माननीय वसुदेव, आपका सेवक बार बार हमारे समीप आने का प्रयास कर रहा था, पर वो हमारे सन्मुख नहीं आ पाया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमारे मथुरा में पधारे हैं, अपने बरातियों के सहित यहाँ पर विराजित हुए, कोई कष्ट या हमारे किसी भी सेवक के द्वारा कोई कष्ट हुआ हो तो आप हमें अवगत कर। नहीं युवराज कंस, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ है। अब हम आपके मथुरा से प्रस्थान करना चाहते हैं, अथवा विवाह के बाद में कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसी रीतियां हुआ करती हैं जो कि विवाह के पश्चात में अपने घर पर ही पूर्ण हुआ करती हैं। आप जाना चाहते हैं, आप जब इस मथुरा को छोड़ करके जाएंगे तो हमारी बहन देवकी आपके साथ जाएगी, और जब हमारी बहन देवकी ऐसा मथुरा को छोड़ करके जाएगी तो आंखों से अश्रुपात करेगी, और ये कान नेत्रों से देख नहीं पाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं ने हमारा धमसा निकाला। जाने की बातें ना करें, हमने तो विचार किया है कि उच्च सिंहासन पर बैठ करके पृथ्वी के पराक्रम योद्धा सल तोसल मुष्टिक चांडूर की हम कुश्ती को देखेंगे। हमने ये भी विचार किया है कि संध्या के समय एक ही नौका में बैठ करके यमुना में जल विहार करेंगे। अभी आप जाए नहीं युवराज, हमें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी नीति रीतियां हैं जो कि हमारे घर पर ही जाकर के पूर्ण होंगी। तो आप हमें विदा करने के लिए चले। सत्य कहा आपने, विवाह के उपरांत कुछ रीति ऐसी हुआ करती है जो घर जाकर के ही पूर्ण होती है। तो हम आपसे हाथ जोड़ करके याचना एवं प्रार्थना करना चाहते हैं। नहीं युवराज, आप हमारे लिए आदेश करें, आप हमारे संबंधी। प्रार्थना यही है कि जिस रथ में आप बैठ करके जाएंगे उसका कोई सारथी नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं आपको नगर से बाहर तक विदा करने के लिए चलना चाहता हूँ। ये क्यों नहीं, यह तो हमारे लिए भी बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, जो कि मथुरा के युवराज अपनी बहन और अपने बहनों को विदा करने के लिए स्वयं अपने नगर के बाहर तक जाएंगे। क्यों नहीं, जहाँ तक आपकी इच्छा है आप हमें विदा करके आए। ठीक है, आप हमारे मायावी दिग्विजय रथ में बैठेंगे। कहते हैं यो कन्या की भमरा किसके घर पड़ती नहीं, कौन सी चौखाटा जो बंधन वार से सजती नहीं। खुशहाल हूँ मैं हाल हूँ मैं, रथवान बनूंगा, अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए स्वयं चलूंगा। आप हमारे मायावी रथ में विराजित हो चुके हैं, सावधान होकर के बैठना। हमारा रथ आकाश मार्ग के लिए उड़ने वाला है। देवताओं, आंखें खोल करके देख लो, ये कौन सा बहनों और बहनोई को विदा करने के लिए जा रहा है। और जैसे ही कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जाता है, उसी समय आकाश से एक आकाशवाणी होती है। जय सच्चिदानंद। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में सोने वाले नारायण को जगा रही है। ये कौन बोला, कहां से बोला, ये कैसा शब्द सुनाया है। पिछली सी तड़क उठी दिल में क्या काल शीश पर छाया है। इस जमाने में ऐसा कोई योद्धा है जो चलते हुए मार्ग में मेरे रथ को रोका दे। हुआ है साहस किसका, मरे मजा पत्थर से टकरा कर
गिरा है कौन? मृत्यु के बीच में आकर मैं उठाकर फेंक दूं, यदि पर्वत भी सामने आ जाए, समंदर खुश्क हो जाए, जो कंस का नाम सुन फिर गिरा डालो, ये तो लोहे की दीवार हो आगे लटाकर रख दो, ये तो मौत का आकार हो। बोलने वाले तेरा फिर से बोल, तेरे बोलने का मंतव्य व गंतव्य ये कौन सा स्पर्श नहीं कर पाया, तेरा फिर से बोल। अरे बोल मतिमंद अज्ञानी, ये सुन दूसरी देववाणी, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, इसी देवकी का स्तंभलाल कंस तेरा कौन है? झूठ है, कौन है? कौन है? असत्य है कि शास्त्र में लिखा है कि मामा का काल राजा हो जाएगा। जिस देवकी को मैंने अपने हृदय से लगा करके लाल लड़ाया, उसका लाल और कंस का काल होने ही नहीं दूंगा। दिल के फफोले सलफ उठे, सीने के दाग से घर को ही आग लग गई, घर के चिराग से जिसे मैं हार समझा था, गला अपना सजाने को बन बैठ